के साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाकुंभ के बाद सौहार्द बिगाड़ने की साजिश अब शुरू हो गई है। प्रयागराज में घरों के बाहर फेंके गए गौवंश। एफआईआर के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगालने में लगातार जुटी हुई है। ये देखिए, जहां पर पुलिस पहुंची हुई है और सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रही है, उस जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुंभ खत्म हो गया है, महाकुंभ का आयोजन किया गया, 45 दिनों तक चला। उसके बाद सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कुछ घरों के बाहर गौवंश यहां पर फेंके गए हैं। इसके चलते लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। एफआईआर के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है और सीसीटीवी के आधार पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रयागराज में घरों के बाहर गौवंश फेंके गए। एफआईआर के बाद लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गौवंश फेंकने वाले लोग कौन है ये आरोपी। इनको तलाशने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। कौन लोग हैं जो कि महाकुंभ के बाद इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं, कौन ये आरोपी हैं जो कि प्रयागराज में घरों के बाहर गौवंश फेंक रहे हैं। एफआईआर के बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है और लगातार इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश। यहाँ पर यह हुआ था कि गौवंश का सर यहाँ पर अग्रवाल साहब के सामने सड़क पर रखा था और बीच डॉक्टर साहब के बगल गली में पैर का हिस्सा था और आगे पैर का हिस्सा था। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उसके बाद देखिए आगे कार्रवाई क्या होती है। 3 माह पहले कुछ नाले पे अराजक तत्वों ने जानवर का हिस्सा काफी हद तक फेंका था, जिसपे सरकार से बोला गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुनः हम आशा रखते हैं अपनी सरकार से यहाँ पर कार्रवाई हो, जिससे आगे दोबारा पुनरावृत्ति न हो। ये हुआ था कि मैं सुबह 6 बजे सो के उठा जो है, और मैं मॉर्निंग वॉक में रोज की भांति कल भी निकला, देखा कि गाय के धड़ जो है और उसका पैर मेरी गली के दूसरी तरफ और कुछ मांस के लोथड़े जो है डॉक्टर साहब वाली गली में पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने मोहल्ले वालों को बताया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, हम लोग सब लोग जाके थाने में सूचना दिया। फिर थाने से मतलब जो है पुलिस आई और उन्होंने जाँच पाँच की और वो गोवंश के जो अंश है वो अपने साथ ले गई। फिर वो थाने गए तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करने की बोले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एफआईआर की कॉपी में आखिरकार क्या लिखा हुआ है। अराजक तत्वों द्वारा गौवंश काटकर फेंके गए, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग लगातार की जा रही है। जानबूझकर किसी ने गौवंश फेंका है, इसकी जांच अब शुरू हो गई है और इस जांच को कहां तक ले जाया जाएगा अब देखना होगा, क्योंकि कौन है ये आरोपी, इसको लेकर तलाश भी की जा रही है। कौन है ये अराजक तत्व और इसको लेकर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये एफआईआर की कॉपी है। किसी ने जानबूझकर गौवंश फेंके हैं, वो भी लोगों के घरों के बाहर। इन लोगों को भी आपने अभी अभी सुना, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। उनके घरों के बाहर किस तरीके से गौवंश फेंके गए हैं, ये वहां के स्थानीय लोग हैं जिनके घरों के बाहर गौवंश फेंके गए हैं और इन्होंने पुलिस से शिकायत भी इस चीज को लेकर की है। अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर कौन ये अराजक तत्व है जो कि अराजकता फैलाने की कोशिश प्रयागराज में महाकुंभ के बाद कर रहे हैं। अब इन लोगों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एफआईआर के आधार पर अब लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। सौरभ मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ, जांच कहां तक पहुंची, कौन है ये लोग जो कि गौवंश फेंक रहे हैं वहां स्थानीय लोगों के घर के बाहर? देखिए, सबसे पहले की पूरी जो घटना है वो 27 तारीख की है और सुबह प्रयागराज में स्थित दरियाबाद इलाके में जब लोग सुबह उठे तो उनके घर के बाहर गाय के बच्चे का सिर और कटा हुआ पैर मिला है। इसके कारण वहां के जो स्थायी निवासी है वो काफी गुस्से में नजर आए हैं और उन्होंने पुलिस को तुरंत यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की जो मांग थी, पहले एफआईआर भी दर्ज कर दिया है कि गोपाल अग्रवाल जी के तहरीर पर जो है अदलपुरिया थाने पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों को तलाश कर रही है। क्योंकि महाकुंभ का जो समापन है वो अभी कुछ दिन पहले हुआ है और इस तरह प्रयागराज के सौहार्द बिगाड़ने की भी कुछ कोशिश की जा रही है। लेकिन कल से रमजान का 5 महीना भी शुरू हो रहा है। इसी के चलते पुलिस सीसीटीवी कैमरे से लगातार अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किसने इस तरह की हरकत की है और स्थानीय निवासी ने बताया है कि इस तरह की हरकत पहले भी कई बार हो चुकी है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने वहां के स्थानीय लोगों से बात किया और अब पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है।
कितने लोग हैं वहां के जिनके घर के बाहर गौवंश फेंके गए हैं सौरभ? अगर की बातों की बात करें तो वहां पर काफी फैमिली रहती है, और ऐसी जो हरकत है वो अभी किसने की है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हालांकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर ली गई है और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को तहरीर भी दे दी है, जिसके चलते पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिर किस तरह की हरकत किसने की है, और जिसने भी की है उसे सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि अब पुलिस जो है इस मामले की पूरी जो है जांच पड़ताल कर रही है। सौरभ, क्योंकि अभी अभी महाकुंभ खत्म हुआ है, 45 दिनों तक लगातार महाकुंभ चला, आस्था का सैलाब वहां पर देखा गया, उसके तुरंत बाद इस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर भी कई सवाल है। देखिए, अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का समापन अभी 27 तारीख को आधिकारिक तौर पर किया गया है। लेकिन देखिए, अभी अगर महाकुंभ की बात करें तो इसमें गंगा यमुना की तरकीब भी देखने को मिली है। किस तरह मुस्लिम लोगों ने महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए थे उनकी भी मदद किया था। लेकिन सुबह जब ये इस तरह का जो मामला सामने आया तो इस तरह पूरे दरियाबाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि छोटे से गाय के बच्चे का सिर और पैर हर दरियाबाद के जो स्थानीय निवासी उनके घर के बाहर मिला, जिससे कि पूरी तरीके से वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए और तुरंत वो अदर सुइया थाने पर जाकर उन्होंने FIR दर्ज कराया। पुलिस ने उन्हें जो है संवेदना देते हुए ये कहा है कि आप चिंता मत करिए, हम इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर पुलिस ने खैर मौके पर पहुंची और वहां पे पूरी छानबीन किया, CCTV से नजर की जा रही कि कौन कौन इसके आरोपी शामिल हो सकते हैं। सौरभ, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत किया गया और इसमें कोई एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल काजल, देखिए अब इसका जो पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये हरकत जानबूझकर की गई है कि या प्रयागराज का माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया है। पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट चुकी है और CCTV जहां जहां पर लगे हैं पूरी तरीके से खंगाल रही है। हाल ही में तो आयोजन महाकुंभ का हुआ है और उसके बाद इस तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को